वर्ग 3 कट ऑफ को लेकर के लगातार बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। लगातार प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जो कट ऑफ है वो कितना जाएगा, क्योंकि वर्ग 3 की परीक्षा दी हुई है लगभग अभी जो है वो 15 से 20 दिन हो चुके हैं और आप सभी को पता होगा कि जो रिजल्ट है वो दिसंबर में आने वाला है। लेकिन उससे पहले एक अंदाज़ा लगा दें कि कितने कट ऑफ में होगा और कितने कट ऑफ में नहीं होगा, इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। फिलहाल ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। इसमें कट ऑफ के साथ में ये अनुमान लगा पाएंगे आप कि प्रति व्यक्ति आपकी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी आ रहे हैं। साथ ही साथ कट ऑफ एक एवरेज दिखाएंगे कि ये कट ऑफ कितना जा सकता है। साथ ही साथ आरक्षण की स्थिति क्या होगी, टोटल पदों की संख्या का विवरण किस तरह से होगा, ये सभी सवालों के जवाब आपको आसानी से इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले तो ये डाटा देखें आप। ये जो डाटा है ये 2025 में कैटेगरी वाइज डाटा है। इसमें जो काउंटेबल एप्लीकेशंस गई हैं, मतलब इतने अभ्यर्थियों ने कैटेगरी वाइज आवेदन किया हुआ है। अब इसमें जो है टोटल अगर आप देखेंगे तो 1,10,000 के आसपास है। ये में टोटल डाटा है। इसमें अगर आप गेस्ट को अलग कर देंगे तो कुछ 23,000 गेस्ट इसमें जाएंगे अलग। बाकी जो 83,000 हैं, 23,748 गेस्ट हैं और गैर अस्थिति शिक्षक जो है वो करीबन 83,000 के आसपास आपको दिखाई देंगे। इस आधार पर अगर आप यहाँ देखें तो जनजातीय कार्य विभाग में कुल पोस्टों की संख्या जो बताई गई है वो बताई गई है, कुछ यहाँ पर देख सकते हैं 2939, ये टोटल पोस्ट हैं। अतिथि शिक्षक को अगर आप इसमें निकाल लें तो इसमें जाएंगी 1469 और 1470 जाएंगी ये गैर अतिथि शिक्षक के लिए। तो ये तो जनजातीय कार्य विभाग की होंगी पोस्टें। इसके बाद कुल आवेदन गए थे 1,11,000। परीक्षा में कुल अभ्यर्थी प्रेजेंट हुए थे यहाँ पर कितने, 95,000 ये प्रेजेंट हुए थे। आवेदन जो गए थे वो 1,11,000 के आसपास गए हुए थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग की जो पोस्टों का विवरण है ये लगभग 10,000 है, क्योंकि 13,089 तो कुल पोस्टें हैं। तो 10,000 जो 150 ये DPI की हैं। जो मैंने ऊपर आपको दिखाई 3,000 पोस्टें वो आपकी ट्राइबल डिपार्टमेंट की है, मतलब जनजातीय विभाग की हैं। इसमें आप गैर अतिथि शिक्षक को देखेंगे तो 4,040 पद हैं और अतिथि शिक्षक को भी लगभग इतनी ही पोस्टें आएंगी, क्योंकि आधी आधी सीटें आपकी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो बैकलॉग की सीटें हैं आप उनको देखें कि 1650 जो है ये सिर्फ ST वर्ग के लिए रहेंगी, जो 2023 में नहीं भर पाई थी, 22 के दौरान उनको बैकलॉग में जोड़ा गया है। इस पर कोई भी कमेंट या कोई भी कट ऑफ या कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी इस पर नहीं होता है, क्योंकि ये जो होती है बैकलॉग की सीटें कहलाती हैं और बैकलॉग पर वही अभ्यर्थी आते हैं जो कि पिछले साल नहीं भरी गई हैं और इसमें ST वर्ग के ही अभ्यर्थी देखने को मिलते हैं। गैर अतिथि शिक्षक के 4,400 पद होंगे और अतिथि शिक्षक के भी लगभग इतने ही पद होंगे। टोटल पद होंगे कितने, 10,150। जनजातीय कार्य विभाग की पोस्टें भी मैं आपको दोनों बता चुका हूँ। तो ये तो आप पोस्टों का विवरण देख सकते हैं। मतलब अगर आपको इसमें ये देखा जाए तो टोटल पोस्ट जो आपकी होंगी वो 13,089 पद हैं। मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,089 पद आपको दिखाए गए हैं। 13,089 पद में से जो गेस्ट के पद होंगे वो आपको पहले तो आप 1650 उसमें से अलग निकाल दीजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट होंगी ये आपकी ST वर्ग की हैं। तो आपके पास कुल कितने पद बचते हैं, 12,000 के आसपास आप लगभग लेकर चल सकते हैं मोटा मोटा। इसमें से आप 6,000 पद जो हैं ये 6,000 पद गेस्ट के लिए निकाल दीजिए और 6,000 पद पर आप लोग अपना रिजर्वेशन लगाइए। इस 6,000 पद में आप अगर अपना रिजर्वेशन लगाएंगे अलग अलग कैटेगरी में, तो आपका जो अलग अलग कैटेगरी का हिसाब से निकलेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का डाटा आपको देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि टोटल पोस्ट हैं किस कैटेगरी के हिसाब से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मैंने टोटल पोस्टें बताई हुई हैं, क्योंकि इसमें जो है ये टोटल आपकी 13,089 पोस्टें हैं। 13,089 पोस्टें जो आपकी हैं उसमें अगर आप देखें तो अपने अपने वर्ग के हिसाब से देखिए 27% अगर आप UR के लिए पोस्टें लगाते हैं, ये 27% रिजर्वेशन के आधार पर UR के लिए हैं। तो इसमें आपकी जो पोस्टें जाएंगी वो लगभग जाएंगी 2823। इसमें देखिएगा आप सभी 2823 में से 39 जो अभ्यर्थी हैं वो हैं 19,356। ये किसके लिए है, UR के लिए हैं। OBC के लिए अगर आप 27% लगाते हैं रिजर्वेशन तो आपकी सीटें कितनी आएगी, ये मैं टोटल पोस्टों में से कह रहा हूँ जो आपकी टोटल पोस्टें हैं। 41 इसमें आप जाएंगे तो करीबन आपके पास मिलेंगे 2179। ठीक है, ये इसमें अभ्यर्थी कितने हैं, 55,618। वहीं उसके बाद 1400 इसके बाद आप जब जाएंगे कैटेगरी, ये आपकी EWS कैटेगरी नहीं SC कैटेगरी है। SC के लिए अभ्यर्थी 14,190 हैं और पोस्टों की संख्या है 1497। इसके बाद ST वर्ग के लिए जितनी पोस्टें हैं लगभग उतने ही कैंडिडेट हैं, तो इनका कट ऑफ तो निकालना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि सबसे कम कट ऑफ जाएगा। और EWS के लिए अभ्यर्थी हैं 16,594 और पोस्टें हैं 800
44। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कि ये जो है ये टोटल पोस्टों का है। इसमें अगर आप 50% सीधा 50% पोस्टें हटा दें, अभ्यर्थी ना हटाएं आप, अभ्यर्थी तो बहुत कम हटेंगे, इनको आप सीधा सीधा आधा कर दें, क्योंकि ये जो पोस्टें हैं ये आपकी गेस्ट की पोस्टें आपकी इसमें से 50% अलग हो जाएंगी। तो 50% जब आप इसमें से अपना अलग कर देंगे तो ये गेस्ट की पोस्टें इसमें अलग हो जाएंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप यहाँ पर किसी एक वर्ग के लिए देख रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं यूआर की, तो यूआर की जो 2800 पोस्टें हैं इसका आप आधा कर दीजिए तो लगभग आपके पास 1400 कुछ पोस्टें जाएंगी यूआर में, ठीक है। अभ्यर्थी कितने रहेंगे तो कुछ इसमें से चले जाएंगे गेस्ट में, तो लगभग आप ये मान के चलो 15,000 अभ्यर्थी, ठीक है। 15,000 अभ्यर्थियों के लिए 1400 पोस्टें रहेंगी इसमें। अब इसमें से आपकी मेल फीमेल अलग होंगी और इसके बाद आपका जो है दिव्यांग कैटेगरी अलग कैटेगरी में होगी, तो मेल फीमेल अलग होंगी। इसके बाद ये 50% पोस्टें, तो 1400 पोस्टें 15,000 अभ्यर्थी के लिए। 2100 का आधा कर दीजिएगा, ओबीसी पोस्ट निकल आएंगी। 1497 का आधा कर दीजिएगा, तो जो भी पोस्टें आपको दी गई हैं उसमें से आपको आधा करना पड़ेगा। इस तरह से आपका ये कट ऑफ जो है वो निकल आएगा। इसके बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये जो सर्वे किया गया था उस आधार पर जो है सीटें आपको दिखाई दे रही होंगी कि 27% के अधीन, 27% कोर्ट के अधीन, 16% SC ST 20%, 10% EWS, टोटल 100%। ये मैंने जो आपको सीटें बताई थी इस आधार पर जो है ST वर्ग के लिए। अभी इसमें देखिए कुछ बातें की जा रही हैं कि जो विज्ञान शिक्षक हैं या कह सकते हैं जो स्पेशल एजुकेशन की पोस्टें हैं वो पोस्टें भी इसमें जोड़ी जाएंगी। कहीं ना कहीं अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, हालांकि आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो विज्ञप्ति में ज़रूर लिखा है कि जो कुछ 2300 या 2300 कुछ पोस्टें जो हैं वो स्पेशल एजुकेशन की जोड़ी गई हैं, लेकिन वो अब जब नोटिफिकेशन आएगा रिजल्ट के बाद तो DPI क्लियर करेंगे कि वो जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई। अगर वो जुड़ी होंगी तो पदों की संख्या बाकी में बहुत कम आपको दिखाई देगी, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि 13,089 में से आपको क्या करना है, सीधा 1400 माइनस कर दें पहले तो आप, क्योंकि ये तो ST की हैं तो भाई पिछले साल की हैं, ये तो उनका अधिकार है। ST वर्ग की पिछले साल की पोस्टें जो रह जाती हैं वो हर नई भर्ती में जोड़ी जाती हैं, तो ये आप माइनस कर दें तो लगभग आपके पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ 12,000 कुछ पोस्टें आपके पास में सेफ होगी। अब 12,000 पोस्टों में से या 12,500 पोस्टों में से 11,500 पोस्टों में से आप या 12,000 मान के चलो एवरेज, इसमें से सीधा आप 6,000 पोस्टें आप अलग कर दीजिए, किसके लिए, नॉन गेस्ट के लिए, और बाकी अपना रिजर्वेशन लगा लीजिए। तो मैंने जैसा कहा ना कि 1400 पोस्टें ओबीसी के लिए, वो भी 27% आरक्षण के आधार पर, 27% आरक्षण के आधार पर जो कि कोर्ट में है अभी, ठीक है। और जनरल में भी 13% सीटें मैंने जोड़ के बताई हुई हैं। तो अब ये है कि स्थिति अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर भले ही कम हो, लेकिन रिजर्वेशन के आधार पर पोस्टें बहुत कम आ रही हैं हर कैटेगरी में। अभी जो सर्वे हुआ था उस आधार पर एक कट ऑफ है जो कि लगातार आप देख सकते हैं यूट्यूब पर भी है और बताया गया था, ये नॉन गेस्ट का कट ऑफ है। इस आधार पर जो निकाला गया था, इसमें अगर आप देखें कैटेगरी वाइज कट ऑफ तो आपको दिखाई देगा कि ये UR हैं, ये EWS हैं, OBC हैं, इसके बाद ये SC हैं और ST का तो कट ऑफ वैसे ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ये जो कट ऑफ दिखाया गया है इसमें हर कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कट ऑफ दर्शाया गया है। जैसे सबसे पहले UR की हम बात करें तो UR में जो फीमेल हैं उनका 68 से 72 के बीच कट ऑफ जा सकता है। अब चूंकि ये अधिकतम नंबर बताए गए हैं, इससे कम भी जा सकता हो सकता है 67 पे भी जाए, क्योंकि बहुत कम नंबर आए हैं EWS। चूँकि UR का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश की कैंडिडेट है, इसमें अदर स्टेट की भी कैंडिडेट है। तो न्यूनतम 68 नंबर, अधिकतम 72 नंबर, मैक्सिमम ये भी इतना ही जा सकता है 69 प्लस से लेकर के 72 के बीच में, 72 या 73 के बीच में। ये नॉन गेस्ट का कट ऑफ है, ठीक है, नॉन गेस्ट का। EWS में 63 से 66 के बीच में जाएगा, ये फीमेल रहेंगी, और 65 से 67 के बीच जाएगा मेल कैंडिडेट का, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं, इसमें कैंडिडेट ज़्यादा हैं और पोस्टें कम हैं। इसके बाद OBC की बात करें तो 59 से लेकर के 62 के बीच में ये फीमेल कैंडिडेट होंगे, और वहीं मेल कैंडिडेट का जो कट ऑफ जाएगा वो 62 से 65 के बीच रहेगा। इसमें हो सकता है कि 61 भी चला जाए, क्योंकि अगर देखिए कैंडिडेट जो होंगे, कैंडिडेट सेंस ऐसा कि अभी ये है कि पोस्ट अगर बढ़ती हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा। SC कैटेगरी को आप नीचे देख सकते हैं, SC कैटेगरी का कट ऑफ आपको सबसे नीचे दिखेगा, और ये जो कट ऑफ है ये आपके नॉन गेस्ट का कट ऑफ है। अब इसी में आप क्या कर लें, इसी में आपको पता है कि गेस्ट की संख्या टोटल मध्य प्रदेश में 23,000 ही है टोटल पोस्टों के लिए। पोस्टें कितनी हैं, 6,000 पोस्टें हैं, मतलब
ठीक है। मतलब अगर आप मोटा मोटा ये मान के चलें तो काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर जो होंगी पोस्ट, आधे से मतलब कह सकते हैं कम से कम नंबरों में होगा। तो मैक्सिमम 8 नंबर का मार्जिन आप लेके चल सकते हो। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको समझा दूं कि अगर कोई युवा से है और गेस्ट में है तो उनका जो है यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 65 यूआर में हो जाएगा मेल कैंडिडेट का और 62 फीमेल कैंडिडेट का हो जाएगा। तो इसमें माइनस कर दें आप सभी में 8-8। न्यूनतम मार्क्स से करें या अधिकतम से करें, अधिकतम से नहीं न्यूनतम से करें। जो न्यूनतम मार्क्स है उसमें से 8-8 आप सब में मार्जिन रख लें, 5 से लेकर 8 के बीच का, तो आपका जो है गेस्ट का कट ऑफ भी आपको निकल के दिख जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा आपको, गेस्ट का कट ऑफ कैसे निकालेंगे आप इसमें से। जैसे मैंने ओबीसी मेल की बात की, सॉरी फीमेल की बात की, इनका 59 से 62 के बीच में होगा। अब अगर गेस्ट में फीमेल होंगी तो उनका 52 में भी हो सकता है। इसका 5 का मार्जिन आप निकाल के देखें तो 52 में भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये होना, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गेस्ट में बहुत कम अभ्यर्थी हैं और पोस्टें बराबर हैं, तो और कम में भी हो सकता है। गेस्ट फीमेल का 50 में भी हो सकता है, 52 के अंदर में भी हो सकता है। तो आप क्या करें, जो न्यूनतम मार्क्स मैंने बताए हैं उसमें से आप 5 घटा लें। जो न्यूनतम मार्क्स ये सभी के, इनमें से आप 5-5 घटा लें तो गेस्ट का कट ऑफ आपका निकल आएगा। ठीक है, 5 या 8 भी घटा सकते हैं क्योंकि गेस्ट हैं कितने। ठीक है, तो ये इतना कट ऑफ मैक्सिमम ये उनका है जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, रिव्यू दिए थे। कम से कम हर बच्चों का लगभग यहाँ पूरी शिफ्ट का एक बच्चा अपनी पूरी शिफ्ट का एनालिसिस करता है और एक शिफ्ट में लगभग 400 बच्चे बैठते हैं और लगभग ये कह सकते हैं कि लगभग एवरेज बच्चों के नंबर पता चल जाते हैं ऑन स्क्रीन। और जो ऑन स्क्रीन देखते हैं बच्चे नंबर, वो फाइनल कट ऑफ होता है जो कि एग्ज़ाम हॉल में बच्चे देख करके आते हैं। उसी आधार पर ये कट ऑफ निकाला गए थे और अभी यही कट ऑफ आपका रहेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। इसके अलावा आपको आगे और इसके संबंध में अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे कि आगे की प्रक्रिया क्या हो सकती है और कट ऑफ के संबंध में और अच्छे से डिटेल समझेंगे क्या विवरण इसके संबंध में हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको डाउट क्लियर हुए होंगे। आपके नंबर कितने आए हैं और कौन सी शिफ्ट में आए हैं ये आप ज़रूर कमेंट में बताना। नंबर बस बता दीजिए, कमेंट शिफ्ट ज़रूरत नहीं है। नंबर बता दीजिए कौन सी कैटेगरी से आपके कितने नंबर आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।